दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके बीच में आया हूँ। वो ये है कि माननीय कोर्ट की एक क्वेरी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में क्या हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू मेंटेनेबल है या नहीं है। इस बात की जानकारी तत्कालीन वकीलों को नहीं थी, लेकिन मैं आपको जानकारी इस समय पर बता देता हूँ। आप बार बार लगातार इस बारे में मुझे मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटल्ड लॉ है ये, कुनई अहमद के मामले में 2000 का मामला है, जिसे 2019 में एक मामले के अंदर जो है फॉलो किया गया, और उसके बाद में अभी 15/7/2024 को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है, जिसमें बड़ा स्पष्ट तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ले डाउन किया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी को खारिज किया जाता है बिना लीव में कन्वर्ट किए, तो ऐसे में हाई कोर्ट के पास में रिव्यू में सुनवाई करने का एक पूर्ण अधिकार हासिल है। इसी लॉ के कारण जो है, इसी रेफरेंस के कारण जो है, मेरा शुरुआत से पिछले 2 महीने से लगातार 1 महीने से मानना रहा है कि इन ग्रुप्स को लेकर के सरकार को भी हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू में जाना चाहिए था, न कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील में। खैर कोई बात नहीं, एसएलपी में चले गए, एसएलपी खारिज होगी, फिर भी हाई कोर्ट के पास में लीगल राइट है जो है रिव्यूज़ को सुनने का और उनको निर्णय करने का मेरिट के ऊपर। तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बात आपके केस की मेरिट की रही, तो मेरिट के बारे में इतनी डिटेल जानकारी मैं यहाँ पर नहीं दे पाऊँगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें फैली हैं। किसी भी गुमराह मैसेज के ऊपर विश्वास ना करें, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को है, हम हाई कोर्ट में जाकर के कहीं ना कहीं क्लैरिफाई कराने का काम करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, आपको पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर भी और अपने वकीलों के पास में भी। सुरक्षित रहिए और बिल्कुल चिंता करना छोड़ दीजिए, और उन बातों में कुछ नहीं रखा। सारे दिन जो है यहाँ वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ की क्या होगा क्या होगा, कोई दिक्कत आपको, आप में से किसी को नहीं होगी। ये मेरा मानना है बड़ा स्पष्ट तौर पे, शुरुआत से और आखिर तक। कोर्ट के अंदर क्या हुआ इसकी जानकारी देना मेरी तरफ से मुझे लगता नहीं कि अप्रोप्रिएट है, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा। लेकिन एक क्वेरी बार बार जो आ रही थी, उसका मैंने उत्तर आपको दे दिया है। इसके बाद में मुझे कुछ भी बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विषय जो है ना मेरे सामने आया है, वो है एक वायरल मैसेज